हेलो एंड वेलकम टू बायजूस, योर फ्रेंड एंड मेंटर पीयूष द साइड। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट डीपीपी 14 के सॉल्यूशंस। इस वाली डीपीपी में क्या खास है? इस वाली डीपीपी में जो सवाल है वो अर्थ मैग्नेटिज्म से रिलेटेड है। बहुत सारी ऐसी बातें, बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट जिसमें तुम्हें कभी थ्योरी में डाउट रहा होगा, जैसे मैग्नेटिक मेरिडियन क्या चीज होती है, मैग्नेटिक मेरिडियन, जैसे जैसे जियोग्राफिकल साउथ और मैग्नेटिक साउथ में क्या डिफरेंस होता है, जैसे मैग्नेटिक इक्वेटर क्या चीज होती है, राइट? जैसे ट्रू डिप एंगल क्या चीज होती है, अपरेंट डिप एंगल क्या चीज होती है, दोनों में क्या रिलेशन होता है। ऑल दीज क्वेरीज, ऑल दीज क्वेश्चंस वी विल डिस्कस इन डिटेल। So be ready with a pen and paper and let's start with the problem number 1. If the angles of dip at two places are 45 degrees and 30 degrees respectively, then the ratio of vertical components of Earth's magnetic field at the two places will be. अगर दो जगहों पर, दो अलग अलग प्लेसेस पर, अर्थ के ऊपर दो अलग अलग प्लेसेस पर जो एंगल ऑफ डिप है दैट इज गिवन टू बी 45 डिग्रीज एंड 30 डिग्रीज, तो उन दोनों जगहों पर अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के वर्टिकल कंपोनेंट का रेशियो क्या होगा? दैट इज योर प्रॉब्लम। अच्छा, देखो, एंगल ऑफ डिप को सबसे पहले समझते हैं। तो जब भी एक मैग्नेटिक निडल को स्पेस में रखते हैं इस टाइप के सेटअप के साथ, तो मैग्नेटिक निडल अपने आप को अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के अलाइंड कर लेगी। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक निडल इज नथिंग बट अ बार मैग्नेट काइंड ऑफ थिंग, राइट? बार मैग्नेट का ये प्रॉपर्टी होता है कि मान लो ऐसा तुमने बार मैग्नेटिक रखा, राइट? इधर साउथ पोल, इधर नॉर्थ पोल मान लो, तो साउथ टू नॉर्थ उसका क्या होगा? मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर। अगर तुमने उसको एक मैग्नेटिक फील्ड में ऐसा रखा तो वो अपने आप को नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन कर लेगा, मतलब उसका फाइनल ओरिएंटेशन ऐसा हो जाएगा। तो मैग्नेटिक नीडल की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने आप को जिस भी डायरेक्शन में अर्थ का नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा उस डायरेक्शन में अलाइन कर ले। दो प्लेसेस पर मैग्नेटिक नीडल अपने आप को जब अलाइंड करती है तो उस अलाइनमेंट में एक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? पहले प्लेस पर हॉरिजॉन्टल के साथ मैग्नेटिक नीडल 30 डिग्री एंगल बनाती है और दूसरे प्लेस पर हॉरिजॉन्टल के साथ मैग्नेटिक नीडल 45 डिग्री एंगल बनाती है। यही एंगल हम एंगल ऑफ डिप के नाम से जानते हैं। एंगल ऑफ डिप का मतलब ये होता है कि अर्थ का जो मैग्नेटिक निडल है, जो मैग्नेटिक निडल का ओरिएंटेशन है वो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप। तो बेसिकली 45 डिग्रीज वाला सिस्टम ये है और 30 डिग्री वाला सिस्टम ये है, करेक्ट? तुमको कौन कौन से दो पता है? तुम्हारा सिस्टम वन कौन सा है ऐसा, क्योंकि यहां पर रेशियो निकालना है तो अपन वन और टू डिफाइन कर देते हैं। सिस्टम वन में जो डिप एंगल है वो है 45 डिग्रीज और सिस्टम टू में जो अपना डिप एंगल डेल्टा है वो है 30 डिग्रीज। अब थोड़ा ये डिप एंगल को समझ में आ गया होगा तुम्हें। डिप एंगल फिर से अगर मैं समझाऊं तुम्हें, तो मान लो अर्थ का नेट मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो अगर नेट मैग्नेटिक फील्ड इधर है तो मैग्नेटिक नीडल ऐसे अलाइंड होगी, राइट? साउथ टू नॉर्थ पोल ऐसा अलाइंड होगा। तो हॉरिजॉन्टल के साथ वो जो एंगल बनाएगी दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप। हॉरिजॉन्टल के साथ ये बनाएगी और जो उसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो ये होगा। ऐसा तब होगा जब जब बी नेट का ओरिएंटेशन अपवर्ड। अगर बी नेट का ओरिएंटेशन डाउनवर्ड होता, देखो ध्यान से बेटा, अगर नेट मैग्नेटिक फील्ड ऐसी होती जैसा कि दी हुई है अपने दो केसेस में, तो एंगल ऑफ डिप डिफाइन करते हैं उसका हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल डेल्टा। तो फिर जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता वो ऐसा होता राइटवर्ड, और जो वर्टिकल कंपोनेंट होता वो वर्टिकली डाउनवर्ड होता। तो मैग्नेटिक निडल का ओरिएंटेशन अपवर्ड है या डाउनवर्ड है, ये देख के तुमको ये पता लग जाएगा कि वर्टिकल कंपोनेंट अपवर्ड है या डाउनवर्ड है, राइट? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो हमेशा हॉरिजॉन्टली होगा। वर्टिकल अपवर्ड है इस केस में, वर्टिकल डाउनवर्ड है इस केस में, क्योंकि देखो मैग्नेटिक निडल का ओरिएंटेशन यानी बी नेट का ओरिएंटेशन झुका हुआ है नीचे की तरफ, करेक्ट? वो देख के तुम ये बता दोगे कि वर्टिकल कंपोनेंट अपवर्ड है या डाउनवर्ड है। अब सोचो इधर ध्यान से, इन जनरल जो वर्टिकल कंपोनेंट है, अगर मैं डेल्टा के टर्म्स में उसको डिफाइन करूं तो क्या मैं बोल सकता हूं बी वर्टिकल इज इक्वल टू टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टाइम्स साइन डेल्टा? यस सर। अब दो प्लेसेस जो अलग अलग दिए हैं, बाय डिफॉल्ट मेरा अजम्पशन ये है कि दोनों प्लेसेस पर जो अर्थ का नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो इक्वल है। जो अर्थ का नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो इक्वल है, यानी बी इक्वल है। तुमसे पूछ रहा है बी वर्टिकल प्लेस वन डिवाइडेड बाई बी वर्टिकल प्लेस टू का रेशियो क्या होगा। तो क्या वो साइन ऑफ डेल्टा वन, सॉरी साइन ऑफ डेल्टा वन डिवाइडेड बाई साइन ऑफ डेल्टा टू के बराबर होगा? बिल्कुल। और डिप एंगल फॉर द फर्स्ट वन इज गिवन टू बी 45 डिग्रीज, डिप एंगल फॉर द सेकंड वन इज गिवन टू बी 30 डिग्रीज। सो इट विल बी साइन 45 डिवाइडेड बाई रे। सीक्वेंस का बड़ा इंपॉर्टेंस है यहाँ पे, क्योंकि सीक्वेंस वाइज पहला 45 डिग्री है डिप एंगल, दूसरा 30 डिग्री। दैट्स व्हाई डेल्टा वन 45, डेल्टा टू 30 डिग्री, साइन 30 डिग्रीज। सो डेल्टा वन, सो दैट्स 1 अपॉन रूट 2 डिवाइडेड बाई 1 by 2. This comes out to be root 2. 2 by root 2, that comes out to be root 2. So the correct answer here will be root 2. Option D here is the correct option. The correct value of the dip angle at a place is 45 degrees. That means magnetic meridian में जो dip angle निकल रहा है वो 45 degrees है. If the dip circle is rotated now by 45 degrees out of the meridian, अगर एक नया प्लेन जनरेट करते हैं वर्टिकल प्लेन डिप एंगल निकालने के लिए, जो कि मैग्नेटिक मेरिडियन वाले प्लेन से 45 डिग्रीज के एंगल पर है, then the tangent of the angle of apparent dip in the new plane will be
सो देखो मैग्नेटिक मेरिडियन में जो अपन एंगल ऑफ डिप निकालते हैं वो ऐसा होता है। देखो मैग्नेटिक मेरिडियन में जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट आते हैं, दे आर द ट्रू हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स। बट जब अपन अल्फा एंगल से रोटेट करते हैं प्लेन को, तब जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वो BH cos अल्फा होता है, वर्टिकल कंपोनेंट रिमेन्स ऑल द वे सेम, राइट। सो इस केस में अभी तुम्हें अल्फा क्या दिया है, 45 डिग्री, दोनों प्लेन्स के बीच में एंगल, और ट्रू एंगल ऑफ डिप थीटा ट्रू या डेल्टा ट्रू वो कितना दिया हुआ है, वो भी 45 डिग्री दिया हुआ है, मैग्नेटिक मेरिडियन वाला। तुमसे पूछ रहा है tan ऑफ डेल्टा एपरेंट बताओ। तुमने फॉर्मूला पढ़ रखा है कि tan ऑफ डेल्टा एपरेंट इज गिवन बाय tan ऑफ डेल्टा ट्रू डिवाइडेड बाय cos अल्फा। पढ़ा है क्या? बिल्कुल सर। सो tan ऑफ डेल्टा एपरेंट इन दिस केस विल बी इक्वल टू tan ऑफ डेल्टा ट्रू। डेल्टा ट्रू इज 45, so tan 45 is 1 divided by cos of angle between the planes, that's cos 45. Cos 45 is 1 by root 2, so this will be root 2. So tan of delta apparent here comes out to be root 2. So the correct option will be option A. Let's look into the options. The option A is the correct option in this case. A dip circle is adjusted so that its needle moves freely in a magnetic meridian. Initially dip जो magnetic needle है उसको magnetic meridian वाले vertical plane में घूमने के लिए फ्री छोड़ते हैं। ऐसे केस में द एंगल ऑफ डिप इज 40 डिग्रीज, मतलब जो डेल्टा ट्रू है जो मैग्नेटिक मेरिडियन में निकलता है डिप एंगल, दैट इज ट्रू डिप एंगल, दैट इज 40 डिग्रीज गिवन टू यू। नाउ द डिप सर्कल इज रोटेटेड सो दैट द प्लेन इन विच द नीडल मूव्स मेक्स एन एंगल 30 डिग्रीज विद द मैग्नेटिक मेरिडियन। अब नए वाले प्लेन में शिफ्ट होते हैं जिसका मैग्नेटिक मेरिडियन से एंगल 30 डिग्रीज, राइट। नाउ इन दिस पोजीशन द नीडल विल हैव अ डिप एंगल ऑफ व्हाट, राइट। नया वाला डिप एंगल निकालना है रोटेटेड प्लेन में, मतलब डेल्टा एपरेंट पे कमेंट करना है। तुमने फॉर्मूला पढ़ा है tan ऑफ डेल्टा एपरेंट इज इक्वल टू tan ऑफ डेल्टा ट्रू डिवाइडेड बाय cos ऑफ थीटा। tan डेल्टा ट्रू इज tan 40 डिग्रीज डिवाइडेड बाय cos थीटा, दैट इज cos 30 डिग्रीज। देखो ध्यान से सुनो, tan डेल्टा एपरेंट विल बी इक्वल टू tan 40 divided by cos 30. Cos 30 is less than 1. Cos 30 is less than 1. So tan 40 divided by cos 30 will be having some value greater than tan 40, right? Alright, tan 40 divided by x is greater than, so it's like this. See this. किसी भी नंबर को अगर एक से छोटे नंबर से डिवाइड करोगे तो जो फाइनल आंसर मिलेगा वो उस नंबर से बड़ा मिलेगा। मतलब 10 डिवाइडेड बाई 0.5 इट्स 20। किसी भी नंबर को एक से छोटे नंबर यानी 0.5 से डिवाइड करो, 0.3 से डिवाइड करो, तो जो भी आंसर आएगा वो उस नंबर से तो बड़ा आएगा, 10 से तो बड़ा आएगा। यस। सो ऐसे ही जब तुम tan 40 को cos 30 से डिवाइड करते हो तो जो भी मिलेगा वो tan 40 से तो बड़ा मिलेगा। और tan में ये होता है, अगर तुम थीटा की बात करो, tan थीटा का क्या प्रॉपर्टी होता है, अगर थीटा को 0 से 90 डिग्रीज के बीच में वेरी कराऊं, तो जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा tan थीटा की वैल्यू बढ़ती है। इसका मतलब है अगर tan डेल्टा एपरेंट tan 40 से बड़ा है तो डेल्टा एपरेंट भी 40 से बड़ा होना चाहिए। tan थीटा में थीटा के बढ़ने पर tan थीटा बढ़ता है। सो tan डेल्टा एपरेंट इज मोर देन tan 40, मतलब डेल्टा एपरेंट इज मोर देन 40। ओके, द करेक्ट ऑप्शन हियर विल बी ऑप्शन सी। As we go from magnetic equator towards a geographical south pole, the angle of dip will become, and then there are 4 options given to you. जैसे जैसे हम मैग्नेटिक इक्वेटर से जियोग्राफिकल साउथ पोल की तरफ प्रोसीड करते हैं, बढ़ते हैं, वैसे वैसे डिप में क्या चेंज आता है, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बिहेवियर में क्या चेंज आता है, वो तुमसे पूछ रहा है। ठीक है, ध्यान से सुनो। ये है अर्थ का एक अप्रोक्सीमेट फिगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को दिखाते हुए। ठीक है, जहां भी मैग्नेटिक नॉर्थ होता है उधर जियोग्राफिकल साउथ होता है। ये दोनों आपस में थोड़ा सा दूरी पे होते हैं, लेकिन अजम्पशन के लिए हम मान सकते हैं कि एक ही जगह पर है। ठीक है, मैग्नेटिक नॉर्थ और जियोग्राफिकल साउथ पोल एक साइड होंगे और मैग्नेटिक साउथ और जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल एक साइड होंगे। इज दैट क्लियर? मैग्नेटिक इक्वेटर मतलब ये बीच वाला लोकेशन, ये वाला लोकेशन, ये वाला लोकेशन, ये है मैग्नेटिक इक्वेटर, राइट। तो जैसे जैसे देखो, अब ये है तुम्हारा लोकेशन जहां से तुमको बढ़ना है, ये है पॉइंट जहां से तुम स्टार्ट करते हो, राइट। मैग्नेटिक इक्वेटर से किधर चलो? जियोग्राफिकल साउथ की तरफ, यानी मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ, यानी तुम यहां से यहां बढ़ रहे हो, यहां ए से बी पर, ये है बी। तुम ध्यान से सोचो, तो जब तुम ए से नीचे की तरफ बढ़ रहे हो तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का बिहेवियर कैसा हो रहा है? देखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा नॉर्थ पोल से निकलेंगी और वो सीधे सीधे जाके साउथ पोल पे एंड करेंगी, अर्थ के अंदर घुसेंगी, राइट। अच्छा, तो जब तुम एकदम इक्वेटर पे होते हो तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो ऐसी होती हैं, देखो ऐसी ऐसी, राइट। अब इसको तुम वर्टिकल मत समझना, क्यों? क्योंकि जब तुम इधर खड़े होते हो तो मैं ऐसा मान लो, ऐसा एक इंसान है तो उसका सर ऊपर की तरफ होता है ना, तो उसके लिए वर्टिकल डायरेक्शन ये है बेटा,
राइट। जब तुम यहां खड़े होते हो, यहां पे ये, तो तुम्हारे लिए वर्टिकल डायरेक्शन ये है बेटा, और जब तुम यहां खड़े होते हो यहां पे, तो तुम्हारे लिए वर्टिकल डायरेक्शन ये है बेटा, राइट। तो वर्टिकल का मतलब हमेशा ऐसे मत समझ लेना कि फिगर में सर वर्टिकल मतलब ऊपर की, ना, कहां पे तुम खड़े हो उस जगह पे वर्टिकल मतलब परपेंडिकुलर ऑन टू द सरफेस। तो जैसे ये वाली ये अर्थ है, ठीक है, अगर तुम यहां पे परपेंडिकुलर डालो तो ये है वर्टिकल, अगर तुम यहां पे खड़े हो तो ये वाला परपेंडिकुलर डालो, ये है वर्टिकल, राइट। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का नेचर देखो जरा ध्यान से, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे निकलती हैं और यहां से, एक मिनट लेट मी मेक इट मोर अप्रोक्सीमेटली करेक्ट, राइट। देखो ध्यान से, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो धीरे धीरे क्या कर रही हैं, वो धीरे धीरे पहले वर्टिकल थी, अगर तुम यहां पे देखो मैग्नेटिक नॉर्थ या ज्योग्राफिकल साउथ पे देखो तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एकदम वर्टिकल थी, और वो धीरे धीरे टिल्ट डाउन कर रही है हॉरिजॉन्टल की तरफ, और यहां पे आके पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल हो जाती है, और तुम स्टार्ट कर रहे हो ए और जा रहे हो बी पे। तो जब तुम ए से बी पे जाते हो तो ए पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कंप्लीटली हॉरिजॉन्टल, बी पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कंप्लीटली वर्टिकल, बिकॉज दे आर गेटिंग ओरिजिनेटेड फ्रॉम बी, दे आर गेटिंग ओरिजिनेटेड फ्रॉम मैग्नेटिक नॉर्थ। तो जब तुम ए से बी की तरफ आते हो तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दे शिफ्ट फ्रॉम हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल। ए पर मतलब मैग्नेटिक इक्वेटर पर लाइंस आर कंप्लीटली हॉरिजॉन्टल, फुल्ली हॉरिजॉन्टल। बी पर मतलब मैग्नेटिक नॉर्थ पर या ज्योग्राफिकल साउथ पर द लाइंस आर गेटिंग ओरिजिनेटेड फ्रॉम देयर, so they are getting out of the surface, so they are completely vertical. So when you shift from A to B, that is magnetic equator to geographical south or magnetic north, the line keep on getting vertical and vertical and vertical, and they get completely vertical at B. So जैसे जैसे तुम A से B पे आते हो, ऐसे भी देख लो, ध्यान से देखो, यहां पे लाइंस ऐसी हैं और यहां पे लाइंस ऐसी हैं, ये। तो जो तुम यहां पे देखो तो दे आर लेस वर्टिकल, बट यहां पे देखो तो उनका वर्टिकल कंपोनेंट धीरे धीरे बढ़ रहा है, राइट। Lines are getting shifted more and more vertical. That is how they become completely vertical at B, right? They start from the complete horizontal position from A and they get complete vertical position at B. So from A to B, they shift from horizontal to vertical. They shift their orientation from being horizontal to completely vertical. So from A to B, the lines keep on getting vertical and vertical and vertical, right? So that's the correct answer. More and more vertically upward as you go from A to B, and they become perpendicular to the surface at the magnetic south pole, at the magnetic north pole, right? At the magnetic नॉर्थ पोल, एट द जियोग्राफिकल साउथ पोल दे बिकम कंप्लीटली वर्टिकल, बिकॉज क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि तुम ए से बी की तरफ बढ़ रहे हो, राइट। तुम मैग्नेटिक इक्वेटर से मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ बढ़ रहे हो, जियोग्राफिकल साउथ की तरफ बढ़ रहे हो, राइट। ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन हियर विल बी ऑप्शन बी। एट अ प्लेस इन अ टाउन द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड इज 2.5 गॉस। एक टाउन में, एक जगह पर मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज गिवन टू बी 2.5 गॉस, एंड द एंगल ऑफ डिप एट दिस लोकेशन इज गिवन टू बी 60 degrees. Delta is equal to 60 degrees, the angle of dip. The magnetic field of the earth at this location is very easy, formula based. अगर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड B है, क्या है, B है, तो उसका जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल होता है दैट इज डिफाइंड एज एंगल ऑफ डिप, एंड दैट इज गिवन टू बी 60 degrees. और उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, जाहिर सी बात है कि मैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट BH को कैसे लिख सकता हूं, BH को मैं लिख सकता हूं B cos 60 degrees. तुम्हें क्या पता है, BH पता है 2.5 गॉस, तुम्हें B निकालना है, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, और cos 60 is 1/2, cos 60 is 1/2, so B will be equal to 5 गॉस. ये सवाल तो नॉर्मल है, 5 गॉस तुम्हारा आंसर, बट व्हाट इफ अगर तुमसे पूछा होता कि वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा, तो वर्टिकल कंपोनेंट निकालने के लिए, यानी ये वेक्टर निकालने के लिए तुम दो चीजें कर सकते थे, या तो तुम ट्रायंगल ABC में tan डेल्टा की बात करो, tan डेल्टा कितना होगा बेटा, tan डेल्टा होगा ये वर्टिकल, B वर्टिकल, tan डेल्टा होगा B वर्टिकल बाई B हॉरिजॉन्टल. सो B वर्टिकल को तुम लिख सकते थे BH टाइम्स tan डेल्टा, दैट वाज योर वन मेथड. B वर्टिकल को और कैसे निकाला जा सकता था, पहले B निकाल लो और उसके बाद B वर्टिकल को लिख दो B sin 60. B पता है sin 60 यानी sin डेल्टा, डेल्टा कर दो इसको, ठीक है, जनरलाइज करने के लिए ये मेथड भी है कि B निकाल लो सबसे पहले जैसे अपन ने निकाला है, और उसके बाद में डेल्टा की वैल्यू पता है तो B वर्टिकल निकल आएगा. लेकिन B वर्टिकल तुमसे पूछा नहीं है, सवाल में तुमसे केवल ये पूछा है कि बताओ B की वैल्यू कितनी होगी, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का नेट वैल्यू कितना होगा, उसका आंसर यहाँ पर 5 गॉस है. So the correct answer over there will be 5 gauss. Option D here is the correct option. Two magnets of equal masses are joined at right angles to each other, right? एक सिस्टम है, combined system बनाते हैं दो मैग्नेट्स को ज्वाइन करके right angle पे, right? They have equal masses. The magnets are having equal masses. Now, magnet 1 has a magnetic moment 3 times than that of magnet 2. मतलब जो capital M1 है, that is 3 times of capital M2. Magnetic moment for the first magnet is 3 times of the second magnet, correct? Okay. Now the arrangement is pivoted so that it is free to rotate in a horizontal plane. बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये, अभी आगे डिस्कस करते हैं. ये सिस्टम को एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में इस तरह से हिंज करते हैं कि वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूमने के लिए फ्री है, वर्टिकल प्लेन में नहीं जा सकता, करेक्ट. अंडर द इक्विलिब्रियम व्हाट एंगल विल मैग्नेट 1 विल सबटेंड
विद द मैग्नेटिक मेरिडियन। तो सबसे पहले तो ये बताओ मुझे कि मैग्नेटिक मेरिडियन क्या चीज होती है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे, मैं एक बार तुमको समझाता हूं, हमेशा के लिए कंफ्यूजन दूर। मैग्नेटिक मेरिडियन किसी भी पॉइंट पर वो वर्टिकल प्लेन होता है, बेटा ध्यान से सुनो, मैग्नेटिक मेरिडियन किसी भी पॉइंट पर एक ऐसा वर्टिकल प्लेन है जो अर्थ की नेट मैग्नेटिक फील्ड को कंटेन करे, अर्थ की नेट मैग्नेटिक फील्ड वाली लाइन को कंटेन करे और अर्थ की मैग्नेटिक एक्सिस को भी कंटेन करे। कहने का मतलब है, देखो ध्यान से, अगर मैंने यहां पर एक अप्रोक्सीमेट फिगर बना रहा हूं अर्थ का, करेक्ट, यहां पर मान लो कि ये है तुम्हारा अर्थ का मैग्नेटिक साउथ और ये है मैग्नेटिक नॉर्थ। तो मैग्नेटिक एक्सिस तो ये हो गई, हाँ सर हो गई, मैग्नेटिक एक्सिस तो ये हो गई, और नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेगी और साउथ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटर करेगी। अरे करेगी क्या? तो किसी भी पॉइंट पर, मान लो इस पॉइंट पर अगर तुमको मैग्नेटिक मेरिडियन निकालना है, तुम यहां खड़े हो, राइट, तो तुम्हारा जो क्या कहते हैं, तुम्हारा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन होगा बेटा, वो कैसा होगा? एक मिनट, लेट मी जस्ट मेक इट राइट, या समथिंग लाइक दिस, राइट, समथिंग लाइक दिस। ओके, लेट्स जस्ट टेक दिस एग्जांपल। यहां पे राइट, यहां पे तुम खड़े हो, तो तुम्हारे लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये है। तो तुम्हारे लिए मैग्नेटिक मेरिडियन मतलब वो प्लेन जो ये वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन को कंटेन करे, ये इस बी नेट को कंटेन करे और ये वाली मैग्नेटिक एक्सिस को कंटेन करे। मतलब एक ऐसा वर्टिकल प्लेन जो इसको भी कंटेन करता है, इसको, और जो इसको भी कंटेन करता है, वो तुम्हारे लिए हो जाएगा, तुम्हारे लिए हो जाएगा मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन इज द वर्टिकल पॉइंट एट इज अ वर्टिकल प्लेन एट एनी पॉइंट which contains the direction or which contains the net magnetic field line and the magnetic axis of the earth, करेक्ट। अब सोचो तुम्हारा सिस्टम क्या है। तुम्हारा सिस्टम ऐसा है कि मान लो तुम, फिर से अर्थ बना देता हूं मैं, मान लो कि तुम यहां पे हो और तुम्हारे पास एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है जो अर्थ पे रखा हुआ है। इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में एक मैग्नेट वाला सिस्टम है जिसपे 90 डिग्री तुमने 90 डिग्री पे दो मैग्नेट अलाइन करके रखे। पर यहां पर जो मैग्नेटिक मेरिडियन है वो तो ये वाला प्लेन है, वो प्लेन है जो ऐसे, मान लो ये बीनेट को कंटेन करता है। तो बीनेट क्या करेगा? मान लो ये बीनेट है यहां पर, तो बीनेट क्या करेगा? देखो बीनेट के दो कंपोनेंट्स आएंगे, एक तो बीनेट का वो कंपोनेंट जो हॉरिजॉन्टल प्लेन के अलोंग होगा, मतलब बीएच, और दूसरा बीनेट का वो कंपोनेंट जो हॉरिजॉन्टल प्लेन के वर्टिकल होगा, दैट इज बीवी। क्या बीवी की वजह से, बी वर्टिकल की वजह से कोई भी रेलेवेंट टॉर्क जनरेट हो पाएगा मैग्नेटिक नीडल्स पे? नहीं, क्योंकि मैग्नेटिक नीडल का जो भी नेट मैग्नेटिक मोमेंट होगा, देखो ध्यान से ऐसे समझाता हूं मैं, ये है, ओके लेट मी जस्ट मेक इट, ये है मान लो तुम्हारा एक डायग्राम। कौन सा डायग्राम? ये है तुम्हारा एक हॉरिजॉन्टल प्लेन का डायग्राम। तो यहां पर एक मैग्नेटिक नीडल ऐसी है, एक मैग्नेटिक नीडल ऐसी है, तो इनका जो भी नेट मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो ऐसा होगा। मान लो ये है तुम्हारा नेट मैग्नेटिक मोमेंट, ये है तुम्हारा नेट मैग्नेटिक मोमेंट एम नेट, राइट। तो यहां पर जो वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट है वो ये है। तो तुम ध्यान से सोचो, तो इस बी वर्टिकल की वजह से जो नेट टॉर्क लगेगा वो किधर लगेगा? एम क्रॉस बी की जगह। एम क्रॉस बी होता है टॉर्क इज इक्वल टू एम क्रॉस बी, यही होता है ना। अच्छा, तो एम क्रॉस बी कम्स इनवर्ड यहां पे एग्जांपल के लिए, मतलब एम क्रॉस बी इसको ऐसे घुमाना चाहेगा, मतलब एम क्रॉस बी इस निडल को वर्टिकल प्लेन के बाहर, सॉरी हॉरिजॉन्टल प्लेन के बाहर निकालना चाहेगा। क्या हॉरिजॉन्टल प्लेन के बाहर निकल सकती है निडल? नहीं निकल सकती। सिस्टम हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूव करने के लिए स्वतंत्र है, ऐसे घूमने के लिए तो स्वतंत्र है सिस्टम, लेकिन उसको छोड़ के वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से रोटेट कर जाने के लिए स्वतंत्र नहीं है। इस वजह से बीवी का कोई भी इफेक्ट सिस्टम पर नहीं पड़ेगा, मैग्नेटिक नीडल्स पर नहीं पड़ेगा। तो किसका इफेक्ट पड़ेगा सर? बी हॉरिजॉन्टल का। हॉरिजॉन्टल का कंपोनेंट इज द लाइक मैग्नेटिक फील्ड का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसको अपन यहां पर मैग्नेटिक मेरिडियन की डायरेक्शन मानेंगे। क्या मानेंगे? मैग्नेटिक मेरिडियन की डायरेक्शन, क्योंकि मैग्नेटिक मेरिडियन एक्चुअली तो वर्टिकल प्लेन है, पर उस वर्टिकल प्लेन का जो क्रॉस सेक्शन हो रहा है ना यहां से, कहां से? इस हॉरिजॉन्टल प्लेन से, जहां पे वो सिस्टम रखा हुआ है तुम्हारे मैग्नेट्स का, वो बेसिकली अर्थ के हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक कंपोनेंट की डायरेक्शन में होगा। यस, तो तुम्हारे लिए इस सिस्टम को रोटेट करने के लिए कौन सा कंपोनेंट जिम्मेदार है? बी वर्टिकल रोटेट नहीं कर सकता, बी हॉरिजॉन्टल रोटेट कर सकता है, और बी हॉरिजॉन्टल सिस्टम को ऐसा रोटेट करेगा कि सिस्टम का जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट है वो बी हॉरिजॉन्टल की डायरेक्शन में आ जाए, यानी मैग्नेटिक मेरिडियन की डायरेक्शन में आ जाए। किसी हॉरिजॉन्टल प्लेन के लिए, किसी हॉरिजॉन्टल प्लेन पर अगर तुम्हें मैग्नेटिक मेरिडियन की डायरेक्शन चाहिए तो अर्थ के हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट की डायरेक्शन होती है। तो अब सोचो ध्यान से, तुम्हारा सिस्टम ये दिया हुआ है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, मान लो यहां पर, मान लो कि तुम्हारी मैग्नेटिक मेरिडियन की डायरेक्शन ये है, मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की डायरेक्शन ये है। तो जो तुम्हारा नेट मैग्नेटिक मोमेंट होगा बेटा, ये कैपिटल M1 मान लो, ये कैपिटल M2 मान लो, तो जो M1 और M2 का नेट वेक्टर होगा वो किधर होना चाहिए?
BH की डायरेक्शन में होना चाहिए। इसका मतलब है इनके जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट हैं इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में, इनके जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट हैं वो एक दूसरे को कैंसिल कर देने चाहिए, राइट। देखो M1 और M2 तुम इनको जोड़ रहे हो और तुम कह रहे हो नेट वेक्टर इधर है, तो अगर नेट वेक्टर इधर है तो इधर वाले कंपोनेंट्स आपस में कैंसिल हो जाने चाहिए सर। यस। अब ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, क्योंकि आपस में एंगल 90 था, तो ये थीटा, तो मैं कह रहा हूं M2 cos थीटा शुड बी कैंसिलिंग M1, ये थीटा तो ये M1 sin थीटा। सो क्या मैं कह सकता हूं M1 sin थीटा इज इक्वल टू M2 cos थीटा? तभी तो उनका नेट मैग्नेटिक मोमेंट BH की डायरेक्शन में आएगा, यानी मैग्नेटिक मेरिडियन की डायरेक्शन में आएगा। यस। सो यहां से tan थीटा विल बी M2 by M1, M2 by M1 की वैल्यू 3M2, दैट्स 1/3। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/3। और थीटा है क्या? थीटा इज द डायरेक्शन, is the angle in between M1 and Mnet, and Mnet is the direction of horizontal component of magnetic field, and horizontal component of a magnetic field of the Earth's magnetic field for a horizontal plane is nothing but the direction of magnetic meridian. So M1 और magnetic meridian के बीच में कितना एंगल? थीटा, और थीटा का वैल्यू tan inverse 1/3. So the correct answer here will be tan inverse 1/3. Option B here is the correct option. If a magnet is suspended at an angle 30 degree to the magnetic meridian, it makes an angle of 45 degree with the horizontal. Now, the real angle of dip at that location is. इस प्रॉब्लम को डिकोड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी तुम्हें समझ में आएगी कि प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करें। देखो, मैग्नेटिक मेरिडियन वो प्लेन होता है जहां पर रियल मैग्नेटिक फील्ड लाइन एग्जिस्ट करती है। किसकी? अर्थ की। तो वो वर्टिकल प्लेन जिसमें अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइन एग्जिस्ट करे, रियली एग्जिस्ट करे, वो होता है मैग्नेटिक मेरिडियन। मान लो ये है BH और ये है BV, राइट। सो तुम्हारा जो अर्थ का नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा मान लो ऐसा आएगा, राइट। और उस केस में ये जो एंगल होता है इसको बोलते हैं रियल एंगल ऑफ डिप, करेक्ट। लेकिन मान लो कि तुमने मैग्नेटिक निडल को इस वर्टिकल प्लेन में घूमने के लिए फ्री नहीं छोड़ा है, तुमने मैग्नेटिक निडल को एक और प्लेन में घूमने के लिए फ्री छोड़ा है, और वो प्लेन इस प्लेन से मैग्नेटिक मेरिडियन से कुछ एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है। तो ध्यान से सोचो, जब तुम ये इसको बुक के दो पेजेस मान लो, ये पहला पेज और ये दूसरा पेज, तो इन दोनों पेजेस में जो इनका बेस है, जहां से ये वर्टिकली रोटेट कर रहे हैं जिस एक्सिस के अबाउट, वो तो फिक्स है। इसका मतलब है दोनों प्लेन्स के लिए जो वर्टिकल कंपोनेंट है उसमें कोई चेंज नहीं आया। लेकिन जब तुमने फ्लिप किया दोनों के थीटा एंगल पर, तो ये है रियल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो अब जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसमें तुमको दिखेगा इस येलो वाले प्लेन में, वो BH नहीं दिखेगा, वो BH का ये वाला कंपोनेंट दिखेगा, ये वाला कंपोनेंट। और ये वाला कंपोनेंट जो BH का है वो कितना है? वो है BH cos थीटा, राइट। और यहां पर BH cos थीटा और BV, इसका जो नेट वेक्टर आएगा उसको तुम B अर्थ मानोगे, उसको B डैश बोलोगे, उसको नेट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ बोलोगे। और वो B डैश इस हॉरिजॉन्टल की डायरेक्शन से जो एंगल बनाएगी उसको तुम डेल्टा डैश बोलोगे। थोड़ा ज्यादा हो गया ना? ध्यान से सुनो, पहले वो व्हाइट वाला प्लेन कंसीडर करो जहां पर एक्चुअली तुम्हारी चीजें एग्जिस्ट करती थी, B अर्थ, B हॉरिजॉन्टल, B वर्टिकल। उसके लिए BH, BV, B अर्थ सब रियल है, और उसके लिए जो एंगल बनाया था उसने B अर्थ और B हॉरिजॉन्टल के बीच में, उसको अपने रियल एंगल बोला था, रियल एंगल ऑफ डिप, राइट। उसके बाद तुमने इसको बुक के पेज की तरह एक और पेज पलट दिया, राइट, थोड़े एंगल पर। कितने एंगल पर? थीटा एंगल पर। तो जहां से ये बुक के पेजेस ज्वाइन है उसको वर्टिकल एक्सिस मानो, तो वर्टिकल तो फिक्स रहेगी, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन जब तुमने दूसरा येलो वाला प्लेन पलटा, तो जो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था वो BH का एक कंपोनेंट आया। कितना? BH cos थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू प्लेन्स। सो अब जो यहां पर B डैश दिखेगा तुमको, B अर्थ डैश दिखेगा तुमको, वो BH cos थीटा और BV का वेक्टर सम होगा। तो उसका BH cos थीटा के साथ यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ जो एंगल है उसको मैंने डेल्टा डैश बोला, एपरेंट एंगल ऑफ डिप। तो जो एपरेंट एंगल ऑफ डिप के लिए tan निकालोगे तुम यहां पर, tan डेल्टा डैश, दैट इज नथिंग बट, tan डेल्टा डैश इज नथिंग बट BV, ये तो उतना ही है, डिवाइडेड बाय BH डैश। और BH डैश है कितना? BH cos थीटा। सो दिस इज BV by BH cos थीटा। अच्छा, BV by BH क्या होता है? BV by BH is tan delta which is real angle of dip. That's why tan delta dash is equal to tan delta divided by cos theta. निकाल लो। आप क्या पूछ रहा है? डेल्टा दिया हुआ है, रियल एंगल ऑफ डिप कितना दिया हुआ है? रियल एंगल ऑफ डिप निकालना एक्चुअली, डेल्टा डैश दिया हुआ है, अपरेंट एंगल ऑफ डिप इज 45 डिग्रीज एंड द एंगल बिटवीन द टू प्लेन्स इज गिवन टू बी 30 डिग्रीज, यानी थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्रीज। निकाल लो, देखो ध्यान से। ओके, लुक एट दिस, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्रीज and apparent dip is equal to 45 degrees. So using the formula we just derived, we get tan delta real is equal to tan delta real is equal to tan delta apparent, that is tan 45 into cos theta, that's cos 30. If you multiply this, tan 45 becomes 1, cos 30 becomes root 3 by 2. So tan delta real is equal to root 3 by 2. Delta real is tan inverse root 3 by 2. Tan inverse root 3 by 2 is the correct option. Option A here is the correct option. The true value of angle of dip at a place is 60 degrees. Delta true, that is given to be 60 degrees. The apparent dip in a plane inclined at an angle 30 degrees with the magnetic meridian. ये मैग्नेटिक मेरिडियन से जो एंगल होता है प्लेन का, रोटेटिंग प्लेन का, निडल प्लेन का, उसको अपन थीटा बोलते हैं। सो थीटा इज गिवन टू बी 30 डिग्रीज। तुमसे पूछ रहा है डेल्टा डैश कितना होगा, डेल्टा अपरेंट कितना होगा। तुमने पढ़ा है tan डेल्टा डैश इज इक्वल टू tan डेल्टा ट्रू, डेल्टा यानी डेल्टा ट्रू डिवाइडेड बाय cos थीटा, करेक्ट। सो यहां से tan डेल्टा डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? ये आ जाएगी tan डेल्टा ट्रू, दैट इज tan 60 डिग्रीज डिवाइडेड बाय cos 30 डिग्रीज। tan 60 root 3, cos 30 root 3 by 2. So this is equal to 2. So delta dash will be equal to tan inverse 2.
That is the correct answer here. Let's look into the options. Okay, yeah, they have given the calculation as well, so you can just check out the calculation, and the answer should be tan inverse 2. That's the correct answer. The correct option will be option B. A dip needle lies initially in the magnetic meridian when it shows an angle of dip theta at a place. जब मैग्नेटिक मेरिडियन वाला प्लेन कंसीडर करते हैं तो एंगल ऑफ डिप थीटा है, तो मैग्नेटिक मेरिडियन में जो एंगल ऑफ डिप निकलता है उसको ट्रू डिप एंगल बोलते हैं. सो बेसिकली जो थीटा ट्रू दिया हुआ है बेसिकली दैट इज थीटा, मैग्नेटिक मेरिडियन वाला डिप एंगल. ठीक है, द डिप सर्कल इज रोटेटेड थ्रू एन एंगल x इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन. जब डिप सर्कल को तुम x से रोटेट करोगे हॉरिजॉन्टल प्लेन में, तो जो x डिग्रीज के डिफरेंस पे एक प्लेन जनरेट होगा, उसमें उस वाले वर्टिकल प्लेन में जो एंगल ऑफ डिप है वो थीटा डैश है. तो अगर तुमने प्लेन बदल दिया, वर्टिकल प्लेन बदल दिया, क्योंकि तुम x डिग्री से रोटेट कर गए, तो जो नया प्लेन आया वो मैग्नेटिक मेरिडियन तो नहीं रह गया, वहां पर जो डिप एंगल आएगा वो होगा एपरेंट डिप एंगल. तो जो थीटा एपरेंट है दैट इज थीटा डैश, दैट इज थीटा डैश. और दोनों प्लेन के बीच में एंगल कितना है, कितना रोटेशन हुआ है, x का. सो जो अपन एंगल्स बिटवीन द प्लेन बोलते थे वो है x. The new plane is at an angle x degrees with respect to magnetic meridian वाला plane, right? So यहां से तुम क्या लिखते थे, अब तुम्हें याद हो तो लिखते थे तुम tan theta dash यानी theta apparent is equal to tan theta true divided by cos of angle between the planes, cos x. So यहां से तुम लिखोगे tan theta dash is equal to tan theta divided by cos x. So यहां से तुम लिखोगे tan theta dash divided by tan theta is equal to 1 upon cos x. So option A here will match with your ratio, tan theta dash divided by tan theta, 1 upon cos x. That's the correct option here. If the horizontal component of magnetic field is 2 times than that of the vertical component of the Earth's magnetic field at a point, then the angle of dip will be. See, angle of dip जो होता है that is defined as tan delta is equal to b vertical by b horizontal. क्यों? क्योंकि जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है, मान लो ये है b net, इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसके साथ एंगल ऑफ डिप कहलाता है. तो ये है bh और ये है bb. So tan delta यहाँ से देख लो, tan delta is bv by bh. That's what you generally write, right? So tan delta will be equal to bv by bh. Now bh is 2 times bv, so that's bv divided by 2bv. That's 1 by 2. That's 0.5. So delta is equal to tan inverse 0.5. Tan inverse 0.5 will be 27 degrees because tan 27 degrees is given to be 0.5. So 27 degrees is tan inverse 0.5. So 27 degrees, that's option A. So the correct option here will be option A.